व्याप्तेन येन चराचरं तपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो च महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, अरे बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। बलिहारी गुरु आपने और दोहाड़ी के बार, और जिन मानिस्ते देवता करत न लागी बार। और कबीरा हरि के रूठते, कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, और कह कबीर गुरु रूठते हरि न होत सहाय। मेरी माता बहनों, आज सोमवार है, जगत गुरु प्रभु शिव शंकर का वार है। आज के दिन वीडियो बना रहा हूँ और 10 तारीख बृहस्पतिवार गुरुवार देवताओं गुरु के वार के दिन गुरु पूर्णिमा है। शिष्य का और गुरु जी का बहुत बड़ा त्योहार है। जो गुरु होता है वो ज्ञान देता है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो आपको अंधकार से, कर्मों के अंधकार से, अधर्म के अंधकार से, पाप के अंधकार से जो पुण्य की तरफ ले जाए, वही आपका गुरु है। माता बहनों, बिना गुरु के ज्ञान नहीं, चाहे किताबी ज्ञान हो और चाहे आत्मिक ज्ञान हो, गुरु तो गुरु है। प्रथम ब्रह्मांडों के गुरु देवाल देव महादेव को मेरा नमस्कार है, जिन्होंने हमें गीता दी और गीता पर हमारा धर्म चल रहा है। उन जगत गुरु भगवान कृष्ण को मेरा नमस्कार है। और दत्तात्रेय महाराज, जिन्होंने खुद 27 गुरु बनाए और जो गुरु गद्दी पर आसीन है, उनको मेरा प्रणाम है। जिनको सबने गुरु कहा, इंसानों ने गुरु कहा, देवताओं ने गुरु कहा, उन गुरु गोरखनाथ जी को मेरा प्रणाम है। इसके बाद दादा गुरु मोहनलाल वोखंडी जी को मेरा नमस्कार है। कर्म कांड करता, थोड़ा सा कर्म कांड जिन्होंने मुझे सिखाया, उसके बाद इस संसार से चले गए नाना काशीराम दसवाना जी को मेरा बार बार नमस्कार है। मेरी माँ गुरु, जिस माँ गुरु ने मुझे जन्म भी दिया, धर्म भी सिखाया, जन्म भी दिया और धर्म भी सिखाया, और मेरे कान में बाबा भैरवनाथ जी का गुरु मंत्र फूका, उस माता को, गुरु को मेरा बार बार नमस्कार है। और मेरे वर्तमान गुरु, जिनसे मैंने प्रेरणा लेकर मैं चाहता हूं कि आजीवन उनकी तरह ही, उनके नक्शे कदम पर चलूं, उनका एकलव्य जैसा शिष्य हूं मैं। आचार्य गुरु पंडित जनार्दन सेमवाल जी को मेरा नमस्कार है। कितनी गुरु की महिमा सुनाऊं। अरे गुरु तो और भी रह गए कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान से विनती करते हैं हम कि हनुमान जी हम पर गुरु जैसी कृपा करना। और अगर हनुमान जी गुरु जैसी कृपा करने लगे ना, तो हनुमान जी की पूजा कोई भी ना करे। क्योंकि बचपन से जो शिक्षक गुरु थे, वो कान उमेटते थे, मुर्गा बनाते थे और पिटाई भी ढंग से करते थे। हैं? गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। गुरु की बहुत कड़वी वाणी होती है।
आजकल के शिष्यों को पसंद नहीं है। गुरु चाहे शिक्षक हो और गुरु चाहे धर्म का हो, गुरु सत्य बताता है बच्चे को। हाँ, सत्य क्या है? गुरु क्या उपदेश देगा आपको? अपने माँ बाप का पालन करना बच्चों, पतिव्रता रहना, पति का कहना मानना। अरे पति, तू भी अपनी पत्नी का ध्यान रखना। बच्चों, बिगड़ना मत, फोनों का इस्तेमाल मत करना। फोन में अगर देख भी रहे हो तो प्रेमानंद जी जैसे कि संत को देखना, उनकी वाणी सुनना या अपने गुरु की वाणी सुनना, जो भी आपके गुरु होंगे। तो गुरु क्या है? गुरु हमें जो है अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। माता बहनों, साल भर में गुरु का त्योहार आता है। गुरु में, माता पिता में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। मात पिता गुरु देवता, सबसे पहले माता, फिर अपना पालक पिता, जिस माँ ने जन्म दिया है, जिस पिता ने पाला है और जिस गुरु ने ज्ञान दिया है, वो ज्ञान चाहे शाब्दिक हो चाहे आत्मिक हो, है वो गुरु। और देवता, भगवान कहते हैं कि मेरा नंबर चौथा है। पहले तो अपने गुरु को मान ले। अगर तूने गुरु की अवहेलना कर दी तो समझ लो मेरी अवहेलना है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। हर कोई पढ़ता है इसको, रुद्राष्टक। ब्राह्मण भाई भी पढ़ते हैं और जजमान लोग भी पढ़ते हैं। शिव जी के लिए जिसने ये सुंदर रुद्राष्टक बनाया, उसने गुरु की अवहेलना कर दी थी। वो गुरु से ज्यादा ज्ञानी हो गया था। एक दिन गुरु जी आए, गुरु जी का अपमान कर दिया, चुपचाप गुरु जी को नमस्कार भी नहीं करी और शिव जी की ध्यान में बैठा रहा। शिव जी ने कहा, रे मूढ़, सबसे पहले जो है गुरु हरि निंदक दादुर होई। जो अपने गुरु का और जो भगवान हरि का जो निंदा करता है वो दादुर होता है। दादुर, दादुर माने मेंढक, टैं करने वाला। और दूसरा जन्म कहेगा मिलता है? अरे दूसरा जन्म चमगादड़ का मिलेगा। रामायण के उत्तरकांड में लिखा है, पहले जन्म में मेंढक बनेगा, दूसरे जन्म में जो है चमगादड़ बनेगा। और तीसरा जन्म किसका होगा? कौवे का। कागभुसुंडी, कागभुसुंडी रामायण भी है। जैसे वाल्मीकि रामायण है, जैसे हनुमान जी की रामायण है, ऐसे कागभुसुंडी रामायण भी। तो शिष्य ने क्या मांगा? शिष्य ने कहा, क्षमा करना मुझे हे महागुरु महादेव, मैं अपने गुरु के चरणों में लेट जाता हूँ। जब गुरु के चरणों में वो शिष्य लेट गया तो महादेव ने क्या वरदान दिया? महादेव ने कहा कि तुम कौवे तो बन जाओगे, परंतु तुम्हारा जो है राम भक्ति वाला ज्ञान समाप्त नहीं होगा। सुना है कभी रामायण में? कागभुसुंडी गरुड़ के ही की। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त गरुड़ जी को कागभुसुंडी कौवे ने उपदेश दिया। माता बहनों, क्या लिखूं, गुरु के बारे में नहीं लिख सकता। इतनी बड़ी महिमा है गुरु जी की कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए।
जहाँ पर अपने माता पिता भी साथ नहीं देते, जहाँ पर जो बात अपने माँ बाप से भी नहीं कह पाते, उस बात को अपने गुरु से शेयर करते जाके, गुरु जी चक्कर में फंस गया हूँ, गुरु जी सारी बीमारी लग गई है, गुरु जी गुप्त रोग लग गया है। जो शर्म से माँ बाप के सामने भी नहीं कह पाते, इंसान अपने गुरु से कह देता है, और गुरु जो है अपने गुरु से या अपनी भक्ति से उस शिष्य का जो है तारण कर देता है। एक बहुत ही बड़ा मंत्र है, वो किसके लिए है? जो गुरु को माता पिता के समान मानेगा, उसी के लिए है। आजकल तो भेड़ चाल है, किसी को भी गुरु जी कह देते हैं। जरा से किसी पंडित से पूजा करा दी, उन्हें गुरु जी कह दिया। आज पूजा कराई तो गुरु जी कह दिया, कल को पंडित जी आए तो उनकी तरफ देखा भी नहीं। ऐसे भी गुरु ना कहें किसी को, क्योंकि पंडित जी भी एक बहुत बड़ा शब्द है अपने अंदर। तो गुरु किसे कहे? जिसको आपकी आत्मा गुरु माने। गुरु की कोई उम्र नहीं होती, गुरु की कोई जाति नहीं होती। दत्तात्रेय महाराज ने 27 गुरु बनाए, पर विशेष गुरु एक ही होता है। 27 गुरु कौन कौन से बनाए? पानी गुरु बनाया, पेड़ गुरु बनाया, पहाड़ गुरु बनाया, ऊंट गुरु बनाया, गाय गुरु बनाई, मछली गुरु बनाई, सांप गुरु बनाया, हर चीज गुरु बनाए, हर चीज से गुरु लिए। परंतु जो विशेष गुरु होता है वो एक ही होता है। तो माता बहनों, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। खूब खंगाल लो पहले, 1 साल तक शिष्य गुरु जी को जमा ले और गुरु भी शिष्य को जमा ले। क्योंकि आजकल जो है गुरुमार चेले बहुत है। जिस दिन ज्यादा ज्ञान जान गए, उस दिन अपने गुरु की तरफ देखते भी नहीं। ये मेरी माता बहन भाइयों, आप लोग मुझे पंडित कहते हैं, वैसे मैं पुजारी हूँ, परंतु अगर मेरे दीक्षा गुरु तो रहे दूर, उनकी तो बहुत बड़ी बात है। अगर मेरे शिक्षा गुरु भी मुझे मिल जाए ना रास्ते में, तो आपका भाई पंडित प्रदीप शर्मा भरी भीड़ में उनके चरण पकड़ लेता है। उनकी जाति भी नहीं देखता, क्योंकि गुरु की कोई जाति नहीं होती। गुरु 100 में 1 होता है, शिष्य सैकड़ों होते हैं। गुरु जी भूल जाते एक बार शिष्य को, शिष्य नहीं भूलता। इसलिए कहीं भी भीड़ भाड़ में अगर आपके शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु मिले तो उनका मान न करना, उनके पास जाके उनका मान सम्मान करना, चरण छूना, है ना। गुरु सब दुसंगत छोड़ के, दुर्विचार छोड़ के, हम जो है जुआरी हैं, मांसाहारी हैं, लोभी हैं, कपटी हैं, परंतु जब भगवान गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु हमारे हर दोष निकालता है हमारे शरीर में से, और हमें क्या करता है? मिट्टी से घड़े के समान बना देता है। तो 10 तारीख को गुरुवार को गुरु पूर्णिमा पड़ रही है। इस दिन अपने गुरु के पास जरूर जाएं। गुरु कोई भी हो सकता है, माँ गुरु बना ली, पिता गुरु बना लिए, या किसी रिश्तेदारों में से, जिस प्रकार मेरे गुरु, जैसे मेरी माँ गुरु थी और माँ जी के बाद जो है मेरे रिश्तेदार लगते हैं, ससुर लगते हैं, परंतु वो मेरे गुरु पंडित जनार्दन सेमवाल जी। इसी प्रकार से जो आपका अच्छा चाहता है, जो आपका भला चाहता है, उसको आप गुरु धारण कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि गुरु तो जा रहे हैं हवाई जहाज में, आपने बहुत बड़े गुरु बना दिए, कोई कथावाचक गुरु बना दिए, कोई बहुत बड़े संत गुरु बना दिए, अब उनसे के मुलाकात भी नहीं हो पाती। ऐसे गुरु से क्या करना? जिस गुरु को आप वाइवा कर सको,
कम से कम जिस गुरु के आप चरणों तो छू सको जाके, आपके हाथों को आराम मिले। अरे आज मैंने गुरु के चरण धोए, अरे आज मैंने अपने गुरु के चरण छुए, ऐसे को तो गुरु बनाए। महासंतों की निंदा नहीं है, जो बड़े बड़े गुरु हैं वो जगत गुरु हैं। शंकराचार्य महाराज जी जिन्होंने गुरु पंथ चलाया है, उनका नाम लेना भूल गया मैं। शंकर भगवान की तरह कर्म करने वाले गुरु शंकराचार्य जी को मेरा प्रणाम है। और उनके बाद जो है फिर गुरु महिमा शुरू है, तो गुरु की कोई अवहेलना ना करें। गुरु को बढ़ा दिया और बाद में भूल गए। जिस टाइम गुरु तीनों टाइम अपनी पूजा करते हैं ना, ध्यान देकर सुनना, उस मेरे शिष्य भी हैं, मुझ जैसे मूर्ख के कुछ शिष्य भी हैं। तो ध्यान रखना, गुरु जब 3 टाइम पूजा करता है, सुबह दोपहर शाम, अपने हर शिष्य को याद करता है। अब मेरे शिष्य मुझे बताना, या और मेरे जजमान लोग बताना, क्या अपने गुरुओं को आप भी याद करते हो अपनी पूजा में? गुरु क्या कहता है? हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से मेरी औलाद सुखी रहे, ऐसे ही मेरे सारे शिष्य सुखी रहे। इतना केवल गुरु मांग सकता है, और कोई नहीं मांगेगा पूजा में। कोई रिश्तेदार नहीं मांगेगा, कोई नहीं मांगेगा, कोई जानकार नहीं मांगेगा। क्यों देगा अपनी भक्ति आपको? परंतु गुरु कहता है कि जिस प्रकार से मेरे पुत्र पुत्रियां सुखी हैं, ऐसे मेरे समस्त शिष्य सुखी हो जाए। केवल गुरु कहेगा। तो माता बहनों, गुरु ज्ञान बहुत बड़ा है। पूर्णिमा आ रही है, गुरु पूर्णिमा में जाए, अपने गुरु जी के चरण धोएं, उनको तिलक करें, गुरु के पहुंची बांधें। जिस समय आप गुरु के धागा बांधेंगे तो क्या मंत्र है कि वर्ते दीक्षा माप्नोति, दीक्षा माप्नोति दक्षिणाम, दक्षिणाम श्रद्धा माप्नोति, श्रद्धाम सत्या माप्यते। हे मेरे गुरु, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? हे मेरे भगवान, ये शरीर और ये ज्ञान, ये सब आपका है। आपके शरण में आया हूँ मेरे प्रभु। तो अपने गुरु को उसको बांधने की कुछ दक्षिणा प्रदान करें। और गुरु जी जब आपको धागा बांधे, गुरु जी क्या कहेंगे कि ये नबद्धो च बलि राजा दान मेंद्रो महाबला तेन त्वाम मन वंदनामि रक्षे माचल माचल। गुरु जी जो है अपने शिष्य की रक्षा के लिए ये धागा बांधते हैं। गुरु जो है अपने बच्चों में और अपने शिष्यों में भेद नहीं करता। मेरे शिष्यों में से भी 1 तो 2 शिष्य ऐसे हैं जो भूल चुके हैं कि कभी उनका गुरु था मैं। एक मेरा शिष्य है बहुत अच्छा, लाखों में एक है, और उसकी पत्नी, उन दोनों ने ही मुझसे गुरु मंत्र ले रखा है, और उसको वो 10 साल से निभाते आ रहे हैं। पर उसी परिवार के उनके छोटे भाई और उनकी छोटी भाभी, उन्होंने भी मुझसे उस दिन गुरु मंत्र लिया था। उनके कहने से ही वो गुरु मंत्र लेके भूल चुके हैं कि हमने भी कभी जो है पंडित प्रदीप कुमार शर्मा से गुरु मंत्र लिया था। तो हे माता बहनों, ऐसा ना करें। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। हैं, रोज अगर गुरु से नहीं मिल सकते तो गुरु पूर्णिमा में तो आए। गुरु आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आप विदेश में रहते हैं और आ नहीं पा रहे हैं, तो बड़ी मीठी वाणी में गुरु के चरणों में प्रणाम करें। कुछ दक्षिणा जो हो सकती है वो गुरु जी को भेजें, क्योंकि दक्षिणा से कुछ नहीं होता, केवल हम गुरु का मान सम्मान करते। शिष्य जो है वो मजदूर भी हो सकता है, और शिष्य जो है फैक्ट्री वाला भी हो सकता है। गुरु तो एक ही होगा। गुरु अपने शिष्य में दोनों में भेद नहीं करता। आशीर्वाद दोनों के सिर में उतना ही होगा। एक सुंदर आपको आज गुरु भक्ति का वो बता रहा हूं मंत्र।
आसान सा है, परंतु किसके लिए है? जो गुरु को अपने माँ बाप के बराबर मानता है, और किसी के लिए नहीं है ये, अन्यथा नहीं है कि गुरु की शक्ति और मेरी भक्ति। हे गुरु जी, जो आप पूजा पाठ करते हैं उसमें बहुत शक्ति है। अरे भगवान, उस पूजा पाठ की जो शक्ति है उसकी मैं भी थोड़ी भक्ति करता हूँ। तो हे भगवान, इस प्रकार से मैं आपकी शरण में आया हूँ मेरे गुरुदेव। तो इस प्रकार से आप जो है ये गुरु पूर्णिमा मनाएं। भाइयों बहनों, आपको बड़ा बड़ा धन्यवाद।